explorers, I am Diya Sharma and I hope you are all doing fantastically well. Today we are going to solve example number 6 and 7. So example number 6 में हमको चेक करना है कि x plus 2 हमारा पॉलिनोमियल इन x का फैक्टर है या नहीं है। अच्छा, फैक्टर का क्या मतलब होता है? अगर मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे 10 के फैक्टर्स बता दो, तो मैम ये 10 के फैक्टर्स है, आपको कैसे पता चला कि ये 10 के फैक्टर्स है? क्योंकि मैम अगर हमने 10 के फैक्टर्स में से लेट सपोज हमने 2 ही ले लिया और अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या मिला है? 0 मिला है। और अगर रिमाइंडर 0 मिला है तो उसका क्या मतलब है कि 2 फैक्टर है 10 का। या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ऐसा नंबर जिसके टेबल में क्या आएगा? 10 आएगा, वो सब क्या होंगे? 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अगर हम लोग को चेक करना है कि x प्लस 2 हमारा p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर को 0 लेके आना पड़ेगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर ये फैक्टर नहीं होगा। अब इसका एक तरीका तो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे तो बहुत लेंथी पड़ जाता है। लेकिन आपको पता है ट्विस्ट क्या है? यहाँ पर हमारा ये जो p ऑफ x है ये ऑलरेडी रिमाइंडर है। सो ये जो p ऑफ x है ये क्या है? रिमाइंडर है। तो अगर किसी तरीके से हम इस रिमाइंडर को ही 0 कर दे तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा कि ये जो x प्लस 2 है ये हमारा फैक्टर है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर x प्लस 2 फैक्टर नहीं होगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हमको एक x की वैल्यू चाहिए होगी। x की वैल्यू पुट करते ही हम लोग चेक कर लेंगे, अगर x की वैल्यू पुट करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर ये फैक्टर हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फिर ये फैक्टर नहीं होगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 2 को चेक करना है ना, तो x प्लस 2 को ही हम लोग 0 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -2। अब x की वैल्यू मिल गई, बस अब सिंपली इस -2 को लेना है और जहां पर भी हमको x दिखेगा वहां पे हम लोग को पुट कर देना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर -2 पुट किया है, इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब -2 क्यूब कितना हो जाएगा? -8, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया? -2 इंटू -2 इंटू -2। इसका क्या मतलब है -2 क्यूब का? कि -2 की मल्टीप्लाई -2 से ही कितने बार करनी है? 3 बार करनी है। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब उसके बाद साइन किसका आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि जो हमारा पावर था वो क्या था? ऑड नंबर था। अगर पावर इवन होता तो फिर साइन पॉजिटिव हो जाता, लेकिन क्योंकि पावर ऑड है इसमें साइन नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -8। उसके बाद -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। और फिर साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि इस बार हमारा पावर इवन है। ठीक है, जब पावर ऑड था तो साइन किसका आया था? नेगेटिव का आया था। अब पावर इवन है तो साइन किसका आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब हमारा आएगा 4, अब 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। अब -8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और साइन किसका आएगा? जो बड़ा है, यहाँ पर 12 बड़ा था इसलिए साइन किसका आया? पॉजिटिव। 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 6। और साइन किसका आएगा? जो बड़ा है, तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस। उसके बाद फिर +6 एज इट इज। अब -6 और +6 कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब रिमाइंडर तो हमारा 0 आ गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि x प्लस 2 हमारा फैक्टर हो जाएगा p ऑफ x का। अब उसके बाद यही सेम चीज हमको चेक करना था 2x प्लस 4 के साथ में। इस बार p ऑफ x क्या है? 2x प्लस 4, और फैक्टर हमको क्या चेक करना है? x प्लस 2। अब x प्लस 2 को चेक करना है तो फिर से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? -2। अब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग -2 पुट कर देंगे। अब -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -4। और फिर -4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 0। अब फिर से रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x प्लस 2 फैक्टर होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 7 में हमको ऑलरेडी गिवन है कि x-1 हमारा फैक्टर है p ऑफ x का। अब x-1 अगर फैक्टर है तो इसका क्या मतलब है? रिमाइंडर हमारा 0 होगा। इससे पहले हमसे पूछा था कि x प्लस 2 फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या चेक किया था? x की वैल्यू फाइंड आउट की थी और उसके बाद देखा था रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी गिवन है कि x-1 क्या है? फैक्टर है। अगर x-1 फैक्टर है तो रिमाइंडर तो हमारा 0 हो गई। इसका मतलब p ऑफ x किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे। अब वो कहाँ से आएगा? x-1 से। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x कितना आएगा? 1। अब यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1। जहां पर भी हमको x दिखा वहां पे हमने 1 पुट कर दिया। सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर 4 पॉजिटिव है और यहाँ पर 4 नेगेटिव है। अब 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा? 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो k की वैल्यू क्या आएगी? -3। So I hope this is fast because to you. Still any queries, feel free to comment.